स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हम सबको पता है, वो बड़े अंदर की खबरें वो रखते हैं। उनसे आज मालूम करेंगे कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातें चल रही है, क्या वो वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, या फिर हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से कि उनको अब टीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि तनकीद हो रही है पूरी दुनिया से कि बाबर आजम को जो इतना जल्दी नहीं बाहर करना चाहिए था। शुएब जैसा हमारे शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सवाल आपके साथ ये करेंगे कि भाई बाबर आजम ने इतनी देर क्यों कर दी? यानी ठीक है, हम अमेरिका से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, आयरलैंड में जाके आयरलैंड से हार गए, तो तब तक तो कोई ना कोई कैप्टन नया आ जाना चाहिए था। अब 4 महीने बाद जाके बाबर आजम को होश आया, उन्होंने रिजाइन दिया। पहले तो ये बताएं, क्या ये सही फैसला था बाबर आजम का, और जो है इतनी देर क्यों कर दी? अब पीसीबी किसको नया कप्तान बनाएगा व्हाइट बॉल का, ये भी बताएं शुएब भाई। सूरज, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि अगर इस्तीफा देना था बाबर आजम को तो जब वर्ल्ड कप की पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, बदतरीन परफॉर्मेंस थी, तो उसके बाद ही इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने उस टाइम इस्तीफा नहीं दिया और जो है वो मुसलसल लगे रहे। फिर जब कनेक्शन कैंप बुलवाया गया पीसीबी की जानिब से, उस टाइम भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, बल्कि उसकी प्रेस रिलीज भी आप निकालें तो उसमें लिखा हुआ था कि व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम। फिर 2-3 के बाद जो है वो ये आधी रात को उन्होंने जो है ना वो इस्तीफे का अनाउंस कर दिया। जो जराए ये कहते हैं, जराए का ये कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी वो क्रिकेट बोर्ड मानने को तैयार नहीं था, ये जराए का दावा है। हाँ। और जिसके बाद जो है वो इनमें कुछ दिन के लिए डेडलॉक रहा, और फिर वो डेडलॉक के बाद जब उनको पता चल गया कि अब क्रिकेट बोर्ड को ये अनाउंसमेंट ना कर दे, तो उन्होंने उसके बाद जो है वो अनाउंस कर दिया। और फिर आपने देखा कि क्रिकेट बोर्ड ने भी अगले दिन कह दिया कि जी वो हो गया। और अगर आप बाबर आजम का वो पैगाम पढ़ेंगे तो वो उसमें कह रहे हैं कि जी मैंने लास्ट मंथ जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो पीसीबी को दे दिया था, और वो लास्ट मंथ का जिक्र कर रहे हैं। और उसी मंथ में वो प्रेस रिलीज आई थी जिसमें कहा गया था कि बाबर आजम व्हाइट बॉल के कप्तान हैं। तो देयर इज समथिंग जो अभी सारी चीजें लोगों के सामने रिवील नहीं की जा रही, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा, और फिर पता चलेगा कि ये कोई पहला मौका नहीं था कि बाबर आजम अपनी डिमांड्स कर रहे थे। वो हमेशा से डिमांडिंग रहे हैं, और उनकी डिमांड्स की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि हमें बांग्लादेश भी हरा देती है, हमें अमेरिका भी हरा देती है, इंग्लैंड हमें इबरत का निशान बना देती है, हमारे अपने ग्राउंड पे आके हमें बेबसी की तस्वीर बना देती है। तो ये सब मैं समझता हूं कि वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो बाबर आजम पे की गई। बिल्कुल ना, देखें अब अपने ग्राउंड के अंदर मैचेस हार जाते हैं। इंग्लैंड ने हमें ठीक ठाक तरीके से जो हराया है पहले ही मैच में, एक इनिंग्स हम हार गए 550 रन बनाने के बाद। यानी अपने ग्राउंड के अंदर इस तरह जलील होते हुए मैंने कभी नहीं देखा अपनी टीम को, किसी भी टीम को अपने ग्राउंड के अंदर। आप क्या कहेंगे कि यार अपने ग्राउंड के अंदर हम कैसे हार जाते हैं मैचेस, वो भी इतनी इबरतनाक शिकस्त हमें मिलती है, क्या समझते हैं सर? सूरज, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज्यादा ये अनफॉर्चुनेट है कि हम होम ग्राउंड पे जीत के लिए तरस रहे हैं। जीतना तो दूर की बात, अब तो हम मैच हमसे ड्रॉ भी नहीं हो पा रहे। आप देखें कि और इसका सारा जो जिम्मा है, मैं समझता हूं कि बाबर आजम के सर जाता है कि जिन्होंने इतनी मनमानियां की, इतनी दोस्ती यारी निभाई, इतनी जो है वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई कि आज पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पे पहुंची है। इसमें शान मसूद को बिल्कुल जो है वो हम बरीजुमा करार नहीं देंगे। शान मसूद भी इसमें अब बराबर के शरीक हैं कि आप किस तरीके से मीर हमजा को बेंच कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से, अगर फ्लैट विकेट बनी हुई है और उस फ्लैट विकेट पे आप जो है वो एक स्पिनर के साथ जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ, आप उनको देखें, अपोनेंट 2 स्पिनर्स के साथ उतर रहा है, आप एक स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो फिर यही होगा कि आपके अंदर जब खौफ होगा तो यही होगा। शान मसूद कोई पहला मैच नहीं हारे, मुसलसल 6 टेस्ट हारना, ये आप समझ सकते हैं कि कहां हमारी क्रिकेट जा रही है। और अगले 2 मैचेस में भी कोई एक भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ये 2 मैचेस में से एक मैच भी जीत जाएगा। सही है, क्योंकि इनकी हालिया परफॉर्मेंसेस देख के लगता है कि कहीं 3-0 ना हो जाए। वो पाकिस्तान जिसको होम ग्राउंड पे हराना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता था, उस होम ग्राउंड पे ही ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड आपको 3-0 ना करके चली जाए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम तमाशा बन चुकी है, और इसके तमाशे के जितने किरदार हैं वो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ही हैं। तो जब वो किरदार अंदर बैठे हुए हैं तो फिर आप फतह का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, ख्वाब ही रहेगा। और अच्छी बात यह है कि आपने बाबर आजम के साथ साथ जो है शान मसूद के ऊपर भी तनकीद की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भाई आप जो है तकरीबन बाबर आजम को रगड़ा लगा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी, प्रोग्राम्स के अंदर भी, लेकिन अच्छी बात है आपने बैलेंस किया और सही किया है तज़िया आपका। ये बिल्कुल ठीक था कि शान मसूद को भी सिर्फ हम ऐसे नहीं करते वो कसूरवार नहीं है, वो भी उतना ही कसूरवार है। अच्छा शोभा, ये बातें चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब जो है पाकिस्तान से बाहर जा रही है। वो वहाँ के जर्नलिस्ट जो है इंडिया के विक्रांत गुप्ता साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो या तो दुबई में होगी, या श्रीलंका में होगी, या साउथ अफ्रीका में होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी तो बेसिकली पाकिस्तान का हक है ना शोभ भाई। तो ये कैसे ये बातें चल रही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अब सिर्फ इंडिया की बातें नहीं कर रहे हैं कि इंडिया की मैचेस सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी बातें चल रही है कि पाकिस्तान से बाहर होने जा रही है। आप भी यही समझते हैं या आप समझते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं और ये बातें ही रहने दो, उसको इग्नोर करो? जी सर। देखिए, मेरा स्टांस बहुत पुराना है, मैं आज नहीं ये बात कर रहा, मैं काफ़ी दिन से ये बात कर रहा हूँ। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आ रही है, कोई जो है वो इंग्लिश अखबार को रिपोर्ट कर रहा है, कोई भारतीय सहाफ़ी को रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के चंद मैचेस भी पाकिस्तान में हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, सिर्फ फाइनल का इशू नहीं है। भाई क्या सिर्फ इंडिया ने फाइनल ही खेलना है? इंडिया को जाहिर है जो चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट बनता है, अगर आप उसको जबरदस्ती 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट इंडिया को 3 लीग के मैचेस खेलने हैं, तो वो 3 मैचेस इंडिया कहां खेलेगा? फिर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान इंडिया मैच रेवेन्यू का एक गेम होता है, सिर्फ मैच का गेम नहीं होता। उसकी सिर्फ जो है वो टिकट मनी, गेट मनी नहीं होती, उस पे स्पॉन्सर ज्यादा मिलते हैं, उस पे पूरी दुनिया में एयर टाइम ज्यादा मिलता है, आई बॉल्स उसको ज्यादा देखती हैं। तो इस वजह से हमेशा जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच को बड़ा भी देखा जाता है और उसको कोशिश की जाती है पहले ग्रुप में जरूर रखा जाए, ताकि दोनों में से कोई एक टीम बाहर हो जाए तो कहीं पाक भारत मैच जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी जो है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए ग्रुप मैच में भी इन दोनों को टकराया जाता है। तो अगर ग्रुप मैच में रखा गया तो इसका मतलब है कि इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलेगा तो पाकिस्तान भी बाहर जाके खेलेगा। अब बाकी 2 टीमें सिर्फ इसलिए तो नहीं ट्रैवल करेंगी कि जी पाकिस्तान के हम जाएं और वापस आएं। तो मुझे ये नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी के अगर 2-3 मैच भी पाकिस्तान में हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी तौर पर भी पाकिस्तान में हो। ओहो शोभ भाई, आपने तो यानी ऐसी बात कर ली कि अब यहीं पे हमारा दिल टूट गया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ रहा था आईसीसी का टूर्नामेंट, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, तो ये तो लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। अच्छा शोभ भाई आगे बढ़ते हैं और एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये है कि ठीक है थोड़ा पुराना सवाल है, लेकिन ये है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो हम बुरी तरह हार गए, हमारे सामने हमारी परफॉर्मेंस, अमेरिका से हम हार गए, इंडिया से जीता हुआ मैच हम हार गए। उसके बाद एक बहुत बड़ी बातें चली कि टीम के अंदर ग्रुपिंग थी जिसकी वजह से हम जो है वो टूर्नामेंट हम बुरी तरह हार गए। आपने उस पूरे टूर्नामेंट को कवर किया, आप क्या कहेंगे कि वाकई में टीम में ग्रुपिंग थी? क्या वाकई में शाहीन शाह का अलग ग्रुप था, बाबर आजम का अलग ग्रुप था, रिजवान का अलग ग्रुप था, इस वजह से आपस में लड़ते थे, इस वजह से हम हार गए टूर्नामेंट? आप यही समझते हैं? देखिए, ये तो आपने जो है ना वो हंसने का मौका मुझे दे रहे हैं कि अभी भी अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग नहीं थी T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर यकीनी तौर पे उसको जो है वो बादाम खाने की जरूरत है ताकि उसकी याददाश्त तेज हो। पाकिस्तान में ग्रुपिंग थी नहीं, पाकिस्तान में ग्रुपिंग है। अच्छा। पाकिस्तान इस बदतरीन शिकस्तों से जो 2-4 हो रहा है उसके पीछे माइंडसेट का मसला है। ये टीम 1 यूनिट नहीं है। पीसीबी ने जितना नारा लगाना है अपने पैनाफ्लेक्स पे लगा दे, 1 नेशन 1 पैशन, लेकिन 1 पैशन नहीं है, 1 नेशन नहीं है, ये सब डिवाइडेड है। जब डिवाइडेड है तो इस वजह से ये यूनाइट नहीं है, और यूनाइट नहीं है तो फिर इनको जीत नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये है कि टीम में अभी भी दोस्ती, यारी, सिफारिशें, पर्ची सिस्टम अभी भी चलता है, जब भी आज जो हमारी टीम का ये हाल है, अब यही है बेसिकली, सिफारिश चलती है अभी भी। इस सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक तमाशे से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में 2 बड़े नाम डाल दिए गए, 3 चलने लगा लें, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी जो है वो मैं समझता हूं कि एक यतीमों मिस्कीन सिलेक्शन कमेटी है। जब उसका कोई सरबराह ही नहीं है, सारे मेंबर्स हैं, तो फिर कोई किसी को जवाबदेह ही नहीं है। वोटिंग, यार ये क्या आप कर रहे हैं कि जी 2 वोट दें, 2 ना दें, 1 वोट दें? पाकिस्तान टीम है या कोई जो है वो बोली लग रही है किसी की कि जिसने ज्यादा बोली दे दी उसका बंदा अंदर आ जाएगा? यार ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रोसेस होता है, एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो राय दे और उसके बाद हो। हाँ, ये जरूर है कि बाकी सिलेक्टर डमी ना हो, सारे अपना रोल प्ले करें, लेकिन एक चीफ सिलेक्टर जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप जवाब तलबी नहीं कर सकते। अब ये पिछले इतने सारे डिजास्टर हुए हैं, उसमें किसी से जवाब तलबी क्यों नहीं हो सकी? इसलिए नहीं हो सकी कि कोई चीफ नहीं था। अगर आपको याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो इंतजामुल चीफ सिलेक्टर थे उस टाइम, वो एक याजो कंपनी वाला स्कैंडल आया, बाकी स्कैंडल आए, तो फिर चीफ सिलेक्टर को जवाब तलबी हो रही थी ना, उसके बाद ही तो उन्होंने छोड़ा था। तो जब आपने कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं रखा होगा तो फिर सारे ही जो है वो इसी तरीके से मौजे उड़ाते रहेंगे। सही। अभी पाकिस्तान जो है तकरीबन शान मसूद की कैप्टनसी में 6 में से 6 मैचेस वो हार गए। आप क्या समझते हैं कि कैप्टनसी का मसला है पाकिस्तान टीम में, या फिर ये मेंटली एक हमारे लिए मसला है कि हमारे खिलाड़ियों की अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा टीम में?
या अभी भी आप समझते हैं कि यार शान मसूद जब 6 में से 6 मैचेस हार गया है, इसका मतलब ये है कि कैप्टन का बहुत बड़ा मसला है अभी भी, और टेस्ट क्रिकेट में भी शान मसूद को हटा के नया कप्तान लाना चाहिए, आप भी यही समझते हैं सर? भाई शान जो है देखें, काउंटी में कप्तानी कर चुके हैं, बाकी जगहों पे वो कप्तानी कर चुके हैं। मसला उनकी कप्तानी के साथ साथ मैं समझता हूं कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, या फिर मसला ये है कि उनका हद से ज्यादा डिसेंट होना ही उनके लिए जो है ना वो खतरे का बाइस बन रहा है या नुकसान का बाइस बन रहा है। भाई आपको अगर बाबर आजम से काम लेना है तो बाबर आजम भूल जाएंगे वो कभी आपके स्कीपर रहे हैं। अब आप स्कीपर हैं तो आप उसको कहेंगे भाईजान आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बेंच पे बैठे। अगर शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने भूल जाए कि शाहीन जो है वो क्या नाम है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, आप उसको कहेंगे भाईजान आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बाहर बैठे। ठीक है, अगर नसीम आपको नहीं डिलीवर करके दे रहा, अगर इब्रार से डिलीवर नहीं हो रहा, अगर सऊद से डिलीवर नहीं हो रहा, या सऊद आगे स्लो खेल रहा है, तो ये आपको मानना, आपको पूछना होगा। तो कप्तान इतना ज्यादा हम्बल नहीं होना चाहिए कि वो सबको भाई 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 कहता रहे, आपको आंखें दिखानी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शान का हद से ज्यादा डिसेंट होना वो शान के लिए तो नुकसानदेह है ही है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है कि कोई किसी से जवाब तलबी नहीं हो रही बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, और नतीजा ये निकल रहा है कि 6 टेस्ट आप हार गए हैं। अगर यही रविश रही तो 600 टेस्ट भी अगर आप खेलेंगे शान की कप्तानी में तो 600 ही हार जाएंगे। चला शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे आज। नाज़िर था कि शोएब जट सही तरीके से समझाया होता पाकिस्तान क्रिकेट